कहानी शुरू होती है एक साइंसदान की तहकीक से। साइंसदान एक वायरस को तब्दील करते हैं ताकि कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का इलाज किया जा सके। इब्तदा में ये तजुर्बा कामयाब लगता है, लेकिन जल्द ही ये वायरस काबू से बाहर हो जाता है और पूरी दुनिया में फैल जाता है। कुछ ही महीनों में करोड़ों लोग मुतासिर हो जाते हैं। बहुत से लोग मर जाते हैं, जबकि कुछ लोग खौफनाक मखलूकात में तब्दील हो जाते हैं और रात के वक्त शिकार करती है। अब हम 3 साल बाद के न्यूयॉर्क शहर में पहुंचते हैं। पूरा शहर वीरान है, सड़कों पर गाड़ियां खड़ी हैं, इमारतें खाली हैं और हर तरफ खामोशी छाई हुई है। यहाँ हमारी मुलाकात रॉबर्ट नेविल से होती है, जो एक फौजी साइंसदान है। रॉबर्ट शायद शहर का आखिरी जिंदा इंसान है। इसका वाहिद साथी इसकी वफादार जर्मन शेफर्ड कुतिया सिम है। रॉबर्ट हर सुबह उठकर शहर में खुराक और जरूरी सामान तलाश करता है। वो जंगली हरणों का शिकार करता है और साथ ही वायरस का इलाज ढूंढने के लिए तजुर्बात भी करता रहता है। दिन के वक्त शहर महफूज होता है, लेकिन रात होते ही खतरनाक मुतासिरा मखलूकात बाहर निकल आती है। यही वजह है कि रॉबर्ट हमेशा सूरज गुरूब होने से पहले अपने घर वापस आ जाता है। रॉबर्ट रोजाना रेडियो पर पैगाम नशर करता है कि अगर कोई जिंदा इंसान मौजूद है तो वो इससे राबता करे, लेकिन उसे कभी कोई जवाब नहीं मिलता। तन्हाई और खामोशी रॉबर्ट की जिंदगी का सबसे बड़ा मसला बन जाती है। वो बात करने के लिए दुकानों में रखे हुए मुजस्समों से भी गुफ्तगू करता है ताकि खुद को तन्हा महसूस न करे। दूसरी तरफ वो मुसलसल लेबोरेटरी में वायरस का इलाज तलाश करने की कोशिश करता रहता है। मुतासिरा मखलूकात पर मुख्तलिफ तजुर्बात करता है, लेकिन हर बार नाकामी का सामना करता है। एक दिन शिकार के दौरान उसका सामना उन मखलूकात से हो जाता है। वो बमशकल अपनी जान बचाकर वापस आता है। वक्त गुजरता रहता है और रॉबर्ट इलाज की तलाश में मजीद मसरूफ हो जाता है, लेकिन फिर उसकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक लम्हा आता है। उसकी वफादार साथी सैम एक मुतासिरा जानवर के हमले में जख्मी हो जाती है और वायरस का शिकार हो जाती है। जब रॉबर्ट देखता है कि सैम भी तब्दील होने लगी है, तो वो इंतहाई दुखी दिल के साथ उसे अपने हाथों में लेकर अलविदा कहता है। सैम की मौत के बाद रॉबर्ट मुकम्मल तौर पर टूट जाता है। अब वो बिल्कुल अकेला रह जाता है। गम और गुस्से में वो रात के वक्त मखलूकात के इलाके में चला जाता है और खुद को खतरे में डाल देता है। वहाँ वो तकरीबन मारा जाता है, लेकिन अचानक कुछ लोग उसकी जान बचा लेते हैं। ये लोग ऐना नामी औरत और एक छोटा बच्चा होते हैं। ऐना बताती है कि वो भी जिंदा बच जाने वालों में शामिल है और एक महफूज कॉलोनी की तरफ जा रहे हैं जहाँ दूसरे लोग भी मौजूद हैं। रॉबर्ट इब्तिदा में इस बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन फिर वो उन्हें अपने घर ले आता है। इसी दौरान रॉबर्ट के तजुर्बात में पहली बार कामयाबी के आसार नजर आते हैं। एक मुतासिरा मरीज पर इसका इलाज असर करना शुरू कर देता है, लेकिन दूसरी तरफ मुतासिरा मखलूकात का एक बड़ा गिरोह रॉबर्ट के घर तक पहुंच जाता है और हमला कर देता है। घर के अंदर शदीद लड़ाई शुरू हो जाती है। रॉबर्ट ऐना और बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश करता है। आखिरकार जब उसे महसूस होता है कि बचने का कोई रास्ता नहीं, तो वो इलाज की शीशी ऐना के हवाले कर देता है ताकि वो उसे महफूज मकाम तक पहुंचा सके। रॉबर्ट ऐना और बच्चे को एक महफूज रास्ते से बाहर भेज देता है, जबकि खुद मखलूकात का सामना करने के लिए रुक जाता है। अपनी आखिरी कुर्बानी देते हुए वो इंसानियत की उम्मीद को जिंदा रखने के लिए अपनी जान दे देता है। बाद में ऐना महफूज कॉलोनी तक पहुंच जाती है और रॉबर्ट का तैयार करदा इलाज वहां के लोगों तक पहुंचा देती है। फिल्म के इख्तिताम पर हमें मालूम होता है कि रॉबर्ट नेविल सिर्फ एक साइंसदान नहीं था, बल्कि वो इंसानियत के लिए एक लेजेंड बन गया, क्योंकि उसने अपनी जान कुर्बान करके इंसानों के मुस्तकबिल को बचाने की कोशिश की। दोस्तों, यही थी आई एम लेजेंड की दिलचस्प कहानी। आपको ये मूवी एक्सप्लेन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली कौन सी मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं।